हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अखिलेश पे। आज हम यहाँ इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से व्याकरण की विभाग, लिपि, बोली, साहित्य आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्याकरण होता है क्या। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्याकरण। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। अर्थात व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से उसको लिखना, पढ़ना आदि सीख सकते हैं। जैसे मनुष्य जो है यह अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित भाषा में करता ही रहता है, किंतु इसके भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। तो भाषा को शुद्ध एवं अस्थायी बनाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिस शास्त्र का हम प्रयोग करते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं व्याकरण के विभाग। व्याकरण के विभाग व्याकरण के विभाग इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार। पहला वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। तीसरा पद विचार। चौथा और लास्ट वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। इनके बारे में हम क्रमागत अध्ययन करेंगे पर अगली वीडियो में। चलिए और आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग भाषा और व्याकरण का संबंध समझेंगे। भाषा एवं व्याकरण का संबंध। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। वह भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। अर्थात मनुष्य कोई भी भाषा वह आराम से उसे सीख सकता है, लेकिन उसके बारे में पूर्ण जानकारी वह प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसे पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना जरूरी है। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। चलिए अब वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अब आता है बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और
किसी भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहां की भाषा कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो बिंदु है वह है साहित्य। वह है साहित्य। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। साहित्य ही किसी भी देश, जाति और वर्ग को जीवंत रखने का, उसके अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्ष्य होता है। यह मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है और पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक, अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। अर्थात साहित्य किसी भी देश, जाति और वर्ग को जीवंत रखने का या उसके अतीत के रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्ष्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला बिंदु है लिपि। अगला बिंदु है लिपि। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने भारत में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब चलिए उन 22 भाषाओं का नाम और उनकी लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं। उन 22 भाषाओं के नाम और उनकी लिपि का अध्ययन करने से पहले एक बिंदु का अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। जो सबसे प्राचीन लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है और इसी लिपि से देवनागरी लिपि की विकास हुई है। और इसी लिपि से देवनागरी लिपि की विकास हुई है। अब चलिए हम लोग एक एक भाषा या उनकी लिपि का अध्ययन करते हैं। चलिए अब एक एक भाषा या और उनकी लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पहला, असमिया का लिपि ब्राह्मी है। असमिया का ब्राह्मी लिपि है। उसी प्रकार से आगे उड़िया का उड़िया, उर्दू का अरबी फारसी लिपि। तो ज़्यादातर इसको फारसी लिपि माना जाता है, अरबी फारसी लिपि है। कन्नड़ का अशोक की ब्राह्मी लिपि, कश्मीरी का देवनागरी, फारसी, अरबी, शारदा एवं रोमन लिपि, कोंकणी का देवनागरी, गुजराती का देवनागरी, गुजराती का देवनागरी, डोंगरी का स्वयं की लिपि है जिसे डोंगरा अक्षर कहते हैं, जिसे डोंगरा अक्षर कहते हैं। तमिल ब्राह्मी लिपि, तेलुगु लिपि, नेपाली देवनागरी लिपि, पंजाबी का गुरुमुखी लिपि, बंगाली बांग्ला, मणिपुरी इसका भी स्वयं का लिपि है जिसे मेइतेई मायक कहते हैं। मलयालम सलाका लिपि, मैथिली कैथी लिपि, संथाली स्वयं की लिपि है। संस्कृत का हम लोग जानते हैं देवनागरी लिपि, मराठी का देवनागरी लिपि, सिंधी का अरबी सिंधी लिपि और हिंदी का देवनागरी लिपि और लास्ट है बोडो जिसका स्वयं का लिपि है जिसे बोडो लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 22 भाषाओं का नाम और उनका लिपि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं।
अब हम अगले वीडियो में वर्ण विचार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।